मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल शाम समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने यहां दांव खेला है पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू के नाम पे, और यहां से बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के नेता टिकट की मांग कर रहे थे। जाट समाज के कई बड़े चेहरे भी यहां से टिकट पर दावा कर रहे थे, लेकिन मायूसी हाथ लगी। अब जब कादिर राणा की पुत्रवधू चुनाव मैदान में होंगी तो किस तरीके के समीकरण बनेंगे चुनाव में, क्या चुनाव परिणाम मीरापुर विधानसभा सीट पर आने वाला है, और क्या जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो भीतरघात की भी आशंका बढ़ गई है, और साथ में आशंका बढ़ गई है कि मायूस होकर हमेशा होता है कि भी कुछ नेता पार्टी भी छोड़ जाते हैं। हमारे साथ मोरना पंचायत के ग्राम प्रधान सरविंदर राठी जी मौजूद हैं। ये भी दावा कर रहे थे यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पे, और जाट समाज का क्षेत्र में जाना माना चेहरा है। तो अखिलेश यादव जी ने किस आधार पर टिकट का फैसला किया और क्या नतीजे इस टिकट के आने वाले हैं 13 नवंबर को, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे सरविंदर जी से। तो सरविंदर जी, दावेदारी तो आप मजबूती से कर रहे थे लेकिन पिछड़ गए जी। मेरे अध्यक्ष जी का निर्णय है भाई, उनका निर्णय जो है अखिलेश यादव जी को देना था टिकट, जिसे देना था वो किस उस पर दिया। हमें तो ये लगा कि उन्होंने मुस्लिम वोट अपनी संगोड़ने के लिए जो है मुस्लिम को टिकट दिया। अगर मुस्लिम उनका जुड़ा रहा क्या नाम जो बिचलना, तो 2027 में काम होगा। तो अखिलेश यादव जी ने पूरे जिले के नेता बुलाए थे, साझा तौर पे बैठक भी आप लोगों की हुई होगी, क्या कहा? उन्होंने कहा कि यही कहा कि भाई क्या नाम जो है ये तो हमारा ट्रायल है, इसमें क्या नाम जो है ना पार्टी की सरकार बन रही ना गिर रही, हमें तो 27 पर निगाह करनी। 27 का चुनाव हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, उसी की तैयारी है ये अपना जो है यहाँ टिकट देना। चूँकि मीरापुर में ज़्यादा कैंडिडेट थे तो हॉट सीट होगी, तो इसलिए उन्हें अभी तो ये दिक्कत मान रहे थे कि भाई टिकट का किस तरह करें, अदर को दें, इसे दें, उसे दें। चूँकि यहाँ 2 मुस्लिम प्रत्याशी पहले आ चुके हैं और समाजवादी का वोट बैंक मुस्लिम रहा है, इसलिए जो है मुस्लिम को प्रत्याशी दी गई। तो आप चूंकि आप लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे, अखिलेश यादव जी से पहले भी मुलाकात आपकी हो चुकी थी इस सिलसिले में, तो जो फैसला आया टिकट का, मायूसी हुई इससे? नहीं, थोड़ा सा तो को होया करा, जब आदमी को कैंडिडेट जो है टिकट मांगने जा, दावेदारी करने जा, और फिर उसे जो है टिकट ना मिले तो हो। लेकिन अगर पार्टी के हितों के बारे में सोचा जा तो पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है भाई। अध्यक्ष जी ने जो निर्णय ले लिया वो किसी पार्टी के अपने फेवर में ही तो लिया, पार्टी के हित में लिया, साथ रहेंगे उनके निर्णय के। तो आप चलिए, कादिर राणा जी की पुत्रवधू अब पार्टी की उम्मीदवार है मीरापुर विधानसभा सीट से, किस तरीके का चुनावी समीकरण आपको लग रहा है कि बनेगा, और क्या अकेले चूंकि माना जा रहा है भाई मुस्लिम वोटर ही कादिर राणा जी के साथ जुड़ा हुआ होगा, अदर जो वर्ग हैं उनमें से वोट जुटाना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती साबित होगा, तो किस जगह आप खड़ा देखते हैं आज मीरापुर विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी का चुनाव? भाई अगर बात ये करें कि वोट कितनी कैसे मिलेंगी, अगर टिकट होता ये मान के चलो अदर का, वो मेरा हो या किसी और का हो, मुस्लिम अदर यानी कि जाट गुज्जर किसी का अगर होता तो वो प्लस में वोट होती ना। अब मुस्लिम को टिकट दे दिया, मुस्लिम की वोट रहेगी बस। फिर उसके बाद जो है कादिर राणा जी एक बार के MP हैं, विधायक हैं, तो क्या नाम जो है उनके पर्सनल जो संबंध है सभी बिरादरियों में वो वोट मिलेंगे। चुनाव तो टफ है ही, पहले लिया कि जीतते थे खाली मुस्लिम वोट मिले थे तो वे हार गए थे। मुस्लिम कोई भी अगर एक कम्युनिटी से अगर कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहा और जीतना चाहा तो मुश्किल है, दूसरी कम्युनिटी से। मुश्किल में खड़ा देखते हैं आप समाजवादी पार्टी का चुनाव मीरापुर विधानसभा सीट? हाँ, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कार्यकर्ताओं को भी और हमें भी और प्रत्याशी को भी। बस जो भाई वक्त तो मेहनत है, कितनी मेहनत कौन कर ले। चुनाव तो ऐसी चीज़ है, सकेड़ने जैसी चीज़ हो, घर घर जाकर सकेड़ ली तो हो सका कामयाबी मिले। जैसे तो और पार्टियों ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम चेहरा चुनाव मैदान में उतार दिया,
आज़ाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी ने भी यहाँ से मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है, जाहिद हुसैन पे। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों में विभाजन की कितनी गुंजाइश है? बहुत कम गुंजाइश रहे हैं। मुस्लिम जो है यहाँ हमारे यहाँ, हम अपनी बात करें तो समाजवादी का बेस वोट है पश्चिम में, और ये इन्होंने लोकसभा में भी चढ़ कर देख लिया। मुस्लिमों ने, अगर इन्हें जो इनकी कंपिटिटर पार्टी है, यानी कि भाजपा कह लो एक तरीके से, मुस्लिमों को ये उसका कंपिटिटर मान कर चला और उसके मान के वोट गिरा। इन्हें लोकसभा में इसका तजर्बा ले लिया, 2 जगह ये बसपा में भी चले गए और समाजवादी में भी चले गए, तो उसका बहुत ज़्यादा पछतावा। ये जो है मुस्लिम बसपा से कैंडिडेट आओ या आज़ाद समाज पार्टी से कैंडिडेट आओ, ये वोट नहीं देने के। जो उनके निजी जो प्रत्याशी हैं, उनके निजी जो संबंध हैं, निजी जो रिश्तेदार हैं, वही रह जाएंगे। बाकी आम जो वोटर है मुस्लिम, वो समाजवादी को वोट करेगा। तो आपका मतलब व्यक्तिगत तौर पे ये कहना है कि अगर मान लो अदर कास्ट के किसी बंदे को टिकट दिया जाता तो चुनाव कुछ ज़्यादा बेहतर होता? बेहतर नहीं, 100% जीत जाते हैं भाई। लियाकत जी 295 वोटों से हारे, और लोग तो ये कहें जबरदस्ती हराए भाई, सरकार ने जबरदस्ती हरा दिए उनको। वो नकलों से किसी चैनल पर, 1-2 चैनल पर जीतते हुए भी आगे थे, उसके घर लड्डू भी बन गए थे, और फिर एकदम जो है 100 कुछ वोटों से उन्हें हरा दिए। तो ये, और उसके बाद में दूसरा मुस्लिम भी खड़ा था, जैसा इस बार भी 2 मुस्लिम खड़े, उस बार भी खड़े थे। बड़े नेता के लड़के नवाजी सालम खड़े थे बसपा से। इसी तरह का चुनाव अब होगा, मुस्लिम तो भी चलने का नहीं। और अगर ये मतलब ये कह लो कि जीत की जो गारंटी होगी थी अगर अदर को टिकट दे देते, इन्हें दे दिया, थोड़ी मेहनत करके हम लोग भी वो करेंगे तो जीत जाएंगे ये भी। तो जीत वाला शब्द फिर मायूसी से बोल रहे इस वक्त आप। इसमें उतनी जान नहीं लगा रही। जीत जाते अगर अदर को टिकट होता, और अब आप कह रहे हो जीत जाएंगे, मतलब ये आवाज मंदी सी हो जा थोड़ी। देखो, ये तो चुनाव, कोई भी चुनाव हो, वोट पे जीता जा ना। जिस तरह के समीकरण हैं, वोट जोड़ कर और वो सारे समीकरण जोड़ के ही तो चुनाव जीते ना। हाथ मारने से या मेरे कहने से या हारना जीतना तो वोटों से होगा ना सारा। वोट का ये है, मैं बता तो दिया, पिछली बार भी लियाकत यहाँ से अकेले चुनाव लड़े थे समाजवादी से और जीत भी गए थे, लेकिन इतनी कम मार्जिन से जीते जहाँ, तो उसमें कम मार्जिन होने के नाते ये आरोप लगना तय है कि ये क्या नाम जो है, क्या नाम, सत्ता ने हरा दिए, ठीक। और जो ज़्यादा मार्जिन हो जाए, चंदन चौहान का क्या नाम जो है, उससे पैक था पहले समाजवादी से, लोक दल का और समाजवादी का, तो इतना बड़ा मार्जिन था 25,000 वोट का, उसे कोई खा ही नहीं सकता। बेईमानी की और सरकार की और उस चीज़ की सारी गुंजाइशें खत्म हो जा। तो वही बात मैं कह रहा कि केरला कम्युनिटी, एक मुसलमान की वोट लेकर कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत सकता, उसे दूसरे कम्युनिटी की, बिरादरियों की वोट लेनी पड़ेगी। अगर कादिर राणा जी केली कम्युनिटी में चुनाव लड़ गए तो मुश्किल है, जो सब में लड़ गए वोट ले गए तो जीत जाएंगे। चलो ये सवाल भी बता दो, बहुत सी आशंकाएं उठ जा हम हर चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद, भीतरघात की भी, और ऐसी भी चर्चाएं शुरू हो जाएगा भाई जिन लोगों की मुराद पूरी नहीं हुई टिकट की, वो पार्टी छोड़कर अपना कहीं और किसी और दिशा में चल देंगे अपनी चद्दर उठा के। तो ऐसी गुंजाइश भी है क्या समाजवादी पार्टी में? भाई हमें तो पता नहीं, और का तो और के बारे में हम कहेंगे, हमारी तो ऐसी कोई न मन है न बात है। वो तो हम किसी भी पार्टी में 15 साल पहले, मैं 5 साल समाजवादी पार्टी में जिला सचिव रहा हूँ युवा का, और उसके बाद मैं किसान यूनियन में चला गया। किसान यूनियन संगठन में 15 साल से काम कर रहा। अब भी मैं एक तरीके से मैं समाजवादी ज्वाइन कर ली, लेकिन किसान यूनियन से जुड़ाव मेरा, ना मैंने रिश्ता तोड़ा, ना मैंने किसान यूनियन का संगठन छोड़ा। पार्टी ज्वाइन कर ली समाजवादी, अब समाजवादी के साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। जिस तरह अखिलेश जी का निर्णय होगा उसे स्वीकार करेंगे। भीतर घात वाला हमारा मुकदमा है नहीं। देखो, हम तो साफ साफ बात कहें, हम तो सीधी सीधी लड़ाई का मामला, जिससे लड़ेंगे तो लड़ेंगे, जिससे नहीं लड़ेंगे तो मना कर देंगे। तो ये भीतर घात कुछ नहीं, ना पार्टी छोड़ने का कोई मन, ना इस तरीके से केवल मतलब 4 दिन पार्टी ज्वाइन करी या टिकट के लिए ही ज्वाइन करी थी या टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। पार्टी के साथ रहेंगे, उसके निर्णय के साथ रहेंगे। नहीं, ये अपना ठेका तो आप ले रहे हो, और कभी और की भी कुछ संभावना है, क्या कह रही है आपको? बालियान जी, एक बात बताओ, दूसरे के मन का तो कहा नहीं जा सकता कुछ भी, पर जहाँ तक ये
और पार्टियों को तो मैं कहता नहीं, ये समाजवादी जो पार्टी, जो मैंने इसकी विचारधारा देखी, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, किसी भी कम्युनिटी से हों, वे एक तरह से कट्टरपंथी हों। जैसा बीजेपी एक कट्टरपंथी पार्टी है, ऐसे ही समाजवादी उसके कंप्यूटर में कट्टरपंथी है। जो इससे जुड़ जा तो वो इसके जो नियम से, समाजवाद से, सबको साथ लेकर चलने से, उस तरह से जुड़कर जब काम करा तो भित्तरघात की ज़्यादा आशंका है नहीं। और भित्तरघात तो वहाँ हो जहाँ गुंजाइश हो। यहाँ पार्टी के जो वोटर हैं वो भित्तरघात, जब मुस्लिम कैंडिडेट करे वे भित्तरघात नहीं कर पाने के वोटर के साथ, तो जो ये प्रत्याशी रहे ये क्या भित्तरघात कर पाऊंगे। तो बड़ी बात प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई ये बात तो खुल के कह रहे हैं कि अगर अदर में किसी को टिकट होता, जाट गुज्जर, तो बेहतर संभावनाएं थी समाजवादी पार्टी के यहाँ से चुनाव जीतने की। अब वो मान रहे हैं कि भाई इस टिकट से चुनाव टफ होगा, और लियाकत प्रधान जी के चुनाव का वो उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन भितरघात की और पार्टी से जो प्रत्याशी पद के प्रत्याशी के लिए दावेदार थे, उनके पार्टी छोड़ने की आशंकाओं को वो सिरे से नकार रहे हैं।